तो गाइस इस तरीके से जब एक्सेल शीट के अंदर आप आ जाते हो तो यहाँ पे नीचे एरो टाइप आपको दिख रहा होगा, सबसे नीचे देखिए यहाँ पे नीचे एरो दिख रहा है, इस एरो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको सामान्य जानकारी पे आ जाना है। जैसे ही सामान्य जानकारी पे आओगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन के साथ मार्क्स के साथ आपको बताया गया है कि किस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे कर दो तो आपको पता है प्रथम परक, सेकेंड और थर्ड परक यहाँ पे दे रखा है, अर्धवार्षिक का दे रखा है और फिर वार्षिक का दे रखा है। इस तरीके से पूरा टोटल ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है गाइस। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मास्टर शीट पे आ जाना है, हमें वर्क कहाँ करना है वो ध्यान देना है। अब जैसे ही वर्क कहाँ करना है तो सबसे पहले देखिए ऊपर जो दिया हुआ है शिक्षा पाली विभाग, यहाँ पे सबसे पहले एडिट मोड पे जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एडिट करना है। पाली की जगह मान लो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी स्कूल कहाँ है, जैसे हमारे स्कूल का जो भी लगता है डीयू वो लगता है जोधपुर, तो हमने यहाँ पे जोधपुर को क्लिक कर दिया और इसी की तरीके से जो भी आपके विद्यालय क्रमांक है वगैरह वो आपके चेंज करने हैं। इस तरीके से चेंज करने के बाद यहाँ स्कूल का नाम लिखना है, वो भी इंग्लिश के अंदर। जैसे हमारे स्कूल का नाम है आदर्श हायर प्राइमरी स्कूल बावड़ी, हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी के अंदर ये हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पे हिंदी इंग्लिश हो जाए तो नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपका जो भी नोडल लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए हमारा नोडल जीएसएस जोधपुर लगता है, तो हमने यहाँ पे ये ले लिया और जैसे ही ये क्लिक हो गया इसके बाद आपको रिजल्ट आपने कब यहाँ पे डिक्लेयर किया वो डेट डालनी है। मान लो यहाँ पे 16 को कर गया है तो 16 को डालनी है। मीडियम जो भी है आपका हिंदी इंग्लिश वो यहाँ लगाना है। उसके बाद आपका ईमेल जो भी रहता है, ईमेल आपका जो भी रहता है वो यहाँ पे ईमेल एंटर करना है। आपके स्कूल का जो भी ईमेल है वो यहाँ पे डालना है गाइस। जैसे मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए डेमो के लिए दे रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी डाल देते हो, मैं यहाँ पे ईमेल यहाँ पे अभी डेमो अपडेट कर रहा हूँ सिर्फ सिखाने के पर्पज से। अब यहाँ पे सेशन आपका 24-25 था बिल्कुल। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है वो आप यहाँ पे ला सकते हो। जैसे हमारे प्रिंसिपल का नाम क्या है वो हम यहाँ डालते हैं, हमने डाल दिया। अब मान लो यहाँ पे नंबर किसके है, आपके टीचर के जो भी नंबर है वो यहाँ पे लगा दो। डेमो के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए एग्जाम इंचार्ज कौन था उसका नाम डाल देना, रिजल्ट चेकर कौन था उसका नाम डाल देना, जो भी रिजल्ट चेकर है उसका नाम डाल देना, ये डाल दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिजल्ट मेकर कौन था, रिजल्ट मेकर किसने बनाया उसका यहाँ पे आपको अपडेट देना है। इस तरीके से ये तीनों मिला के काम होने वाला है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। इस तरीके से यह बेसिक इन्फॉर्मेशन गाइड यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इस तरीके मूव होना है। यहाँ पे आपको क्लास 6 के सब्जेक्ट टीचर्स को अपडेट करना है। जो भी आपके क्लास 6 के टीचर्स है उनका यहाँ पे डेटा डालना है। जो भी यहाँ हिंदी पढ़ाता था उसका नाम रहेगा, जैसे मान लो राहुल जी हिंदी पढ़ाते हैं। उसके बाद अंग्रेजी कौन पढ़ाता था उसका नाम रहेगा। मान लो यहाँ पे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है तो अंग्रेजी मान लो यहाँ पे प्रिंस जी पढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए तृतीय भाषा में कौन है। इस तरीके से यहाँ पे 6 के डालने के बाद आपको 7 के टीचर्स यहाँ पे अपडेट करने हैं। जो भी आगे कक्षा के अध्यापक रहते हैं उनका नाम यहाँ आएगा, साथ ही साथ कक्षा के अध्यापक का नाम यहाँ आएगा। ये तो हो गया आपके मास्टर शीट का वर्क। अब हम चलते हैं डेटा एंट्री के अंदर, मार्क्स कैसे एंट्री करने। तो सबसे पहले नीचे आ जाइए, मास्टर शीट के पास में मार्क्स एंट्री 6 लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके ऊपर आपको दिखेगा पूरा वर्कशीट। आपके स्कूल का नाम ऊपर आ गया, सेशन यहाँ पे दिख रहा है 24-25। आप यहाँ पे देख सकते हो क्रम संख्या यहाँ पे दे रखी है। आप सबसे पहले अपन डेटा एंट्री करने का वर्क बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मान लो हमारे स्कूल के अंदर बच्चे हैं, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले रहेगा कक्षा देखिए यहाँ पे 6 है और सेक्शन यहाँ पे ए है। प्रवेशांक जो रहते हैं आपके एसआर नंबर, जो भी आपने इसका ऑनलाइन अपडेट किया था वो नंबर यहाँ दिखाएंगे, वो डालने। उसके बाद जन्म दिनांक बच्चे की जो रहेगी जैसे ये है। उसके बाद जैसे देखो बच्ची का नाम आकांक्षा है, उसके बाद राजू राम पिताजी का नाम, पद्मा देवी माता का नाम और रोल नंबर जो आपके क्लास के अंदर दे रखे हैं वो डालने। अब जैसे आकांक्षा मेल है फीमेल वो यहाँ लगाना है। वर्ग जैसे ओबीसी है तो ओबीसी, जनरल है तो जनरल। यदि आपको पता नहीं चलता तो यहाँ आते ही एरो का निशान दिखाता है, एरो के निशान पे आप क्लिक कर सकते हो और जैसे एरो के निशान पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जनरल, कास्ट और सब दिखाना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं ग्रेडिंग कैसे करनी है। अब सबसे पहले ऊपर देख सकते हो हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी के नीचे प्रथम परक दिया हुआ है। प्रथम परक में लिखित परीक्षा में कितने नंबर आए बच्चे के, 5 में से मान लो 4 आए। मौखिक में कितने आए, मान लो 5 में से 5 आए, तो ये हो गया प्रथम परक का। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के बाद द्वितीय परक का डालना है। द्वितीय परक का जैसे ही आप डालोगे तो 5 में से 5 आए, उसी की तरह मौखिक में भी 5 आए। ऐसे कैसे तृतीय परक का दिया हुआ है, लिखित के पहले देखने हैं, इसके बाद मौखिक के डालने हैं। आपके पास जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनाया होगा आपने वही मार्क्स से एंट्री करना। अर्धवार्षिक में आपके कितने बच्चे के नंबर आए 50 में से और 20 में से मौखिक में से कितने आए। उसके बाद वार्षिक का डालना है, 70 में से कितने आए और यहाँ पे मौखिक के कितने आए।
फिर आप यहाँ आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे अंग्रेजी में देख सकते हो 5 में से कितने आए और 5 में से कितने आए। इसी की तरीके से अंग्रेजी का एंटर करना है। जब अंग्रेजी के एंटर कर लोगे तो आगे आप बढ़ोगे तो आगे आपके पास और सब्जेक्ट आएंगे, तृतीय भाषा चयन, यानी संस्कृत आपने यहाँ पे ले रखा है तो संस्कृत, अदरवाइज और भी दूसरी ले सकते हो। तृतीय भाषा के अंदर लिखित में कितने आए, मौखिक में कितने आए, उसके बाद द्वितीय परक का, वैसे के वैसे तृतीय परक का, इस तरीके से एंटर करना है आपको। अर्धवार्षिक के नंबर भी यहाँ पे लगाने हैं और ये लगाने हैं, वार्षिक के भी डालने हैं। उसके बाद वापस आगे मूव करते चलना है। गणित के भी एंटर ऐसे ही करने हैं आपको। फिर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाओ और जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे इस तरीके से विज्ञान के डालने हैं और फिर आपको डालने हैं सामाजिक विज्ञान के। इसके बाद सामाजिक विज्ञान के एंटर करने के बाद लास्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा गतिविधि जो होती है, जैसे कार्यानुभव वगैरह कितने मार्क्स आए, वो सब यहाँ एंटर करने हैं। कला शिक्षा में एंटर करने हैं और फिर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में एंटर करके कंप्यूटर और जीके के नंबर देंगे। लास्ट में आपके पास कुल कार्य दिवस कितने, मान लो यहाँ पे 220 है, कुल अनुपस्थित बच्चा कितने पास उपस्थित रहा है वहां पे, तो मान लो 200 उपस्थित रहा है। इस तरीके से पहले बच्चे की एंट्री होगी। वापस से आपको स्टार्टिंग दूसरे साल पे आना है और यहाँ आ जाना है। आपके वापस से यहाँ आ जाने के बाद वही नंबर डालने और इस तरीके से आपको मार्क्स एंटर करने हैं। ये तो हो गया 6 का। इसके पास में है 7 का। 7 में भी आपको ऐसे ही मार्क्स एंटर करते जाना है, कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, वैसे के वैसे जो मैंने आपको बताया। अब 7 का कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे रिजल्ट शीट कैसे बनाओगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले रिजल्ट शीट पे आ जाइए। रिजल्ट शीट पे आते ही ऑटोमेटिकली रिजल्ट शीट आपके सामने दिखानी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से रिजल्ट शीट आपको शो अप होगा। सबसे पहले देखिए रिजल्ट शीट के अंदर टोटल्स आपको यहाँ पे मार्क्स वगैरह दिख रहे हैं, बच्चे के पूरी प्रोग्रेस यहाँ पे दिख रहा है। आपको ये एक तो ये आपको प्रिंट करनी है सीबी ऑफिस में देने के लिए, एक तो आपको रिजल्ट शीट देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे नेक्स्ट हम यहाँ पे ले सकता हूँ आपको, तो ये रिजल्ट शीट आपको पता चल गई। अब देखिए यदि क्लास 6 का देना है तो यहाँ ऊपर आ जाइए, रिजल्ट शीट के ऊपर यहाँ पे मार्क्स दिखाएगा। इसमें 6 क्लास को सिलेक्ट करना है। 6 को सिलेक्ट करते ही आपके पास 6 का यहाँ पे रिजल्ट शीट आ जाएगा। अब 6 का यहाँ पे शो हो गया है। ये 6 का भी आपको यहाँ पे 2 प्रिंट निकालनी है, एक प्रिंट आपके पास, एक आपको वहां जमा करवानी है। ये होने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए ग्रीन शीट दिखेगी। ग्रीन शीट को आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाएगी, लेकिन इसका आपको जमा नहीं करवाना है। ग्रीन शीट के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट हमें यहाँ पे ग्रीन शीट के बाद जो भी है वो यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे टीचर कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया हुआ है, ये इसकी प्रिंट आपको 2 निकालनी है। ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाएगा 100% रिजल्ट आपका दिख रहा है, तो आप देख सकते हो ये आपका होना चाहिए। 100% होने के बाद अब यहाँ पे ओबीसी गर्ल्स वगैरह सब ऑटोमेटिक शो अप करेगा। ये होने के बाद आपका ये पहला काम हो गया। 2 तो इसकी प्रिंट निकालनी है, साथ ही साथ नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या जमा करवाना है। रिजल्ट एग्रीगेट, रिजल्ट एग्रीगेट की 2 फोटोकॉपी आपको निकालनी है, जिसमें बच्चे की प्रतिशत वगैरह सब दिखाएगा, कक्षा में स्थान वगैरह सब आ जाएगा। ये होने के बाद अब आपके पास मार्कशीट बच्चे को कैसे मिलेगी, तो वही आपको नीचे आ जाना है। नीचे आप देखोगे तो फुल मार्कशीट दिया हुआ है। इस फुल मार्कशीट को आपको प्रिंट करना है। हर एक बच्चे के अलग अलग देखिए आकांक्षा वगैरह दिया हुआ है, तो इस तरीके से फुल मार्कशीट आपको दिख जाएगी। ये आपको यहाँ पे निकालनी है, जिसमें आपको नीचे पूरा दिखेगा बच्चे के मार्क्स कितने हुए, क्या हुए, वो टोटल से यहाँ पे ग्रेड वगैरह आए। ये आपको प्रिंट करनी है। यदि कलर में करते हो तो अच्छी बात है, बच्चे को भी अच्छा लगेगा, मार्क्स भी अच्छे दिखेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको जमा करनी है, कैसे इसको फिल करना है। उम्मीद है आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपको पता है कि स्कूल का रिजल्ट अब डिजिटल रूप से आपको अपडेट करना है। अब आपको रिजल्ट शीट में इस रिजल्ट को नहीं बनाना है, तो इसलिए बहुत सारी समस्या आ रही है कि हम इस डिजिटल रूप से एक्सेल में किस तरीके से डेटा एंट्री कर सकते हैं और किस तरीके से रिजल्ट शीट को बना सकते हैं और कौन कौन से रिजल्ट शीट आपको यहाँ पे सीबी ऑफिस में जमा करवाने, तो वो मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है, अपना गूगल यहाँ पे खोल देना है। यदि आपके पास सीट अवेलेबल नहीं है तो आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो आप यहाँ पे राजगुरु जी लिख दोगे तो भी आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट जो दिख रही है इसको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ रिजल्ट वर्क बुक का साइन दिख रहा होगा गाइस, ये आपको दिख रहा है रिजल्ट वर्क बुक का, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास इस साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा हीरालाल जाट रिजल्ट एक्सेल शीट, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पे आपको कौन कौन से रिजल्ट शीट डाउनलोड करनी है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे दिखा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास की एक्सेल शीट। ये फर्स्ट एंड सेकंड क्लास की एक्सेल शीट एक तो आपको ये बनानी है, इसी के साथ साथ नीचे और दिखा रही है एक फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट शीट बता रही है। तो आपको यहाँ पे देखिए ऊपर जो दिखा रही है वो संस्कृत की है, यदि संस्कृत की डाले तो वहां से आप ले सकते हो, बट हमें यहाँ पे जो डाउनलोड करनी है वो ये डाउनलोड करनी है फर्स्ट एंड सेकंड की। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ की करनी है नीचे वाली, और फिर यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है 6 to 7 की। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप जरूर आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और ये डाउनलोड होने के बाद हम यहाँ पे अंदर चलते हैं।
और जब ये डाउनलोड हो जाएगी पूरी तो उसके बाद हमें यहाँ पे इसको हाइड कर देना है। और हाइड करने के बाद आप यहाँ चलिए, यहाँ चलने के बाद जहाँ आपकी डाउनलोड हो गई है वहाँ पे आपको जाना है। और जैसे ही आप यहाँ पे इसको ओपन करोगे और जैसे ही इसके अंदर पहुंच जाओगे तो कैसे आपको डेटा एंट्री करनी है वो बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो भी है मैं आपको एक बार ओपन करके बता देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा एंट्री करते चलना है। तो जैसे ही आपकी एक्सेल शीट ऑन हो जाए तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक एक चीज से क्लियर करने जा रहा हूँ। और एक्सेल शीट के अंदर आपको डेटा पूरा प्रॉपर तरीके से एंटर करना है, जैसे एक्सेल शीट है उस तरीके से ही आपको डेटा को एंटर करते चलना है, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट शीट यहाँ पे एक्सेल शीट जैसे ही ओपन हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ।